2B जुलाई 21 करेंगे सॉल्व। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल गुड? ओके, क्वेश्चन 2B पढ़ लेना भाई। करना है, सॉल्व करना है ना, या बस करे? बस करे अभी आज के दिन। जाओ फिर मैं, और आप क्या करोगे फिर? सो जाएंगे आराम से, वो भी अच्छा है, सो जाओ फिर। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, वो दूसरे, विशाखा और आकांक्षा, नाम भी ऐसा राइम कर रहा है। क्वेश्चन 2B करेंगे सॉल्व। OPR Limited purchases crude vegetable oil. It does refining for the refining of the same. The refining process results four products at split off point SPNA. Product A is, हाँ बोलो, fully processed at split off point. A fully processed मतलब A is sold at split off point. And product SPN can be further processed into SKPMNL. उसका नाम चेंज हो रहा है फर्दर प्रोसेस करने के बाद। जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द क्रूड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड बोलो प्रोसेसिंग इट वेयर 40,000। मतलब वो क्रूड ऑयल को बाय करके उसको फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा 40,000 है। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। SPNA फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दिया है, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स विच कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर मैक्सिमाइजिंग बोलो प्रॉफिट एंड मेक सुटेबल सजेशंस। तो मुझे लगता है कि जॉइंट कॉस्ट कितना है वो तो अपने को पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्या लगता है आपको? ये प्लेन क्वेश्चन है 5 मार्क का, समझ में आ रहा है क्या? जो आपने को सॉल्व करने को एक्चुअल में 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। थोड़ा अपन अच्छे से लिखते हैं इसलिए 5 मिनट जाएंगे, है कि नहीं? अदरवाइज अगर सिर्फ डिसीजन ही लेना है ना यहाँ पे, तो अपन 1 सेकंड में डिसीजन ले सकते हैं, एक हर प्रोडक्ट का, है कि नहीं? प्रोडक्ट एक्स एस का बताओ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है? बोलो, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है? 20,000। फाइनल सेल्स वैल्यू कितना है? 1,20,000। तो एडिशनल रेवेन्यू 1 लाख है एंड एडिशनल कॉस्ट 80,000 है। तो फर्दर प्रोसेसिंग यस। नेक्स्ट पी के लिए बोलो, एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 28,000 एंड एडिशनल कॉस्ट 32,000, तो नो। नेक्स्ट प्रोडक्ट एन के लिए एडिशनल रेवेन्यू है 20,000, एडिशनल कॉस्ट है 36,000, तो नो। अरे यार अपना ब्रेक हो गया हो, यस नो नो आंसर आ रहा है। आज तक तो यस नो यस याद आता, गड़बड़ हो गई है ना? आउट ऑफ सिलेबस हो गई है ना? इंस्टीट्यूट ने ट्रिक अप्लाई किया है ना? ठीक, कर दे सॉल्व फिर। करो, मेरे लिए वेट कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व कर रहे, करो फिर। करो सॉल्व। अगर आप बोलोगे तो मैं स्टार्ट करता हूं तुरंत। क्या आप कुछ ट्राई तो कर रहे हैं क्या? ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रेक के बाद। जल्दी हो गए तो जल्दी छोड़ दे तो। हाँ भाई, इसमें क्या है? ऐसा देख रहे हैं मेरे पास कि मतलब जैसे कि मैं कोई जेलर हूं। हम्म
हो गए? चलो मुझे भी थोड़ा साथ में लेके जाओ। हाँ? क्या लिखो? डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग, decisions regarding further processing. ठीक है, तो क्या लिखो? पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट्स एस पी एन। ए लिखना है क्या? नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आंसर नो ही आने वाला है, क्योंकि उसमें फर्दर प्रोसेसिंग का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। डिसीजंस रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऐसे लिखा है आपने, प्रोडक्ट्स एस पी एन। ठीक है भाई, चलो बोलो क्या लिखो? पहले फाइनल सेल्स वैल्यू ऐसे लिख दूं। फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बोलो 1,20,000, 40,000, 48,000। तो इसको मैं ऐसे अगर लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ एस क्या बन जाता है? एस के ना, एस के पी एम एन एल ऐसे लिखा तो गलत है क्या? ये एस का एस के बन जाता है, पी का पी एम एंड एन का एन एल। सही है क्या? ओके, अभी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है बता दो आप ही। 20,000, 12,000, 28,000, 28 सही है ना? ओके, सी क्या लिखो? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ए माइनस बी। बोलो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है? 1,28,000, 20,000 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है ये। सी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, incremental cost, that is obviously further processing cost, further processing cost कितना है? 80,000, 32,000, 36,000। सही है क्या भाई? तो क्या मिल जाएगा इससे अपने को? बोलो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे लिखा तो बेटर है ना? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग। कैसे मिलेगा ये? सी माइनस डी, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, सी माइनस डी। लिख रहे हो क्या आप? बोलो क्या आंसर है? 20,000, निगेटिव 12,000, अच्छा निगेटिव 4,000 एंड निगेटिव 16,000। श्योर? एंड लगे तो और एक रो ऐड कर सकते, क्या ऐड करो? बोलो वेदर टू फर्दर प्रोसेस या वेदर फर्दर प्रोसेसिंग इज एडवाइजेबल, ऐसे लिख सकते हैं। वेदर फर्दर प्रोसेसिंग इज एडवाइजेबल,
लिखिए क्या, वेदर फर्दर प्रोसेसिंग इज एडवाइजेबल। बोलो आंसर, यस, नो, नो, गलत हो गया लेकिन है ना। ओके, एक नोट लिख दे, वैसे कंपलसरी तो नहीं है, बट कैन आई से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ, सुनो तो पहले, या नहीं सुनोगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू वेदर टू फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट्स और नॉट, जॉइंट कॉस्ट इज इरिलेवेंट। नहीं समझा आपको? देखो ऊपर जो जॉइंट कॉस्ट था कितना था, कुछ 40,000 था, वो तो अपन देखे भी नहीं। हाँ, अभी तुम्हें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वो जॉइंट कॉस्ट काम में आएगा। नहीं समझा आपको? बट वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट, ये डिसीजन हम बिना जॉइंट कॉस्ट की भी ले सकते हैं। समझा क्या? राइट डाउन नोट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बोलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, in the context of decision making related to further processing, related to further processing, comma, joint cost is irrelevant, joint cost is irrelevant, irrelevant मतलब not important for decision making, हम वो नहीं देखा तो भी चल सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फर्दर प्रोसेस, ऐसे कोई आईसीआई ने लिखा नहीं है नोट, अपन लिख रहे हैं एडिशनल, चलेगा। जॉइंट कॉस्ट इज इररिलेवेंट। टफ क्वेश्चन था फिर, आप हो क्या कंफर्टेबल ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस में? हो क्या भाई?